साप्ताहिक करंट अफेयर के सीरीज़ में आपका स्वागत है। देखते हैं 15 नवंबर से 22 नवंबर के बीच महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर। इसमें केवल उन्हीं करंट अफेयर को शामिल किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कामिनी कौशल, हाल ही में इनका निधन हो गया है। भारतीय सिनेमा की प्रमुख अभिनेत्री रही हैं। नीचा नगर इनका पहली फिल्म था जिसे पाल्म डी'ओर पुरस्कार दिया गया था। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन ढाका में किया गया। भारत ने 3 स्वर्ण तथा 2 रजत पदक जीते हैं। दीप शिखा तथा अभिषेक वर्मा ने मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीते हैं। सोनापुर तथा पुरी, ये 2 बीच हैं, दोनों उड़ीसा में स्थित हैं। डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। 2025-26 के लिए 13 बीचों को यह सर्टिफिकेट दिया गया है। 3 माइल, ये हाल ही में चर्चा में रहा है। लाल किले में विस्फोट करने वाले आतंकवादियों द्वारा इसका उपयोग किया गया था। यह स्विट्जरलैंड का इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप है। इसमें फ़ोन नंबर की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी गोपनीयता के कारण आतंकवादियों द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। भारतीय महासागर के 6000 मीटर गहराई पर दुनिया की सबसे गहरी जलमग्न प्रयोगशाला पर कार्य प्रारंभ हो गया है। यह 2047 तक तैयार होगा। चीन ने 3D प्रिंटेड टर्बोजेट इंजन का सफल ड्रोन उड़ान परीक्षण करने वाला देश बन गया है। एलिबानो किलबैक सांप, यह हाल ही में पाया गया है, गुवाहाटी क्षेत्र में पाया गया है। एल्बिनिज के लक्षण यानी शरीर में मेलानिन की अनुपस्थिति होती है, जिसके कारण इस सांप का रंग पीला रंग तथा आँख लाल होता है। चूँकि इनके खून में मेलानिन की अनुपस्थिति होने के कारण खून का रंग लाल नहीं हो पाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, इसका आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया है। सारंडा वन जीव अभयारण्य, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सारंडा गेम सेंचुरी से अब इसे सारंडा वन्य जीव अभयारण्य कर दिया जाए। यह झारखंड में स्थित है और विश्व के सबसे बड़े वन समूहों में से एक है। चीन का टाइप 076 सिचुआन, यह उभयचर आक्रमणकारी युद्धपोत है। यह एक ऐसा युद्धपोत है जो उभयचर किस्म का है, यानी जल और थल दोनों में ही कार्य कर सकता है। हुडोंग झुंगुआ शिपयार्ड में इसका अवतरण किया गया। यह मानव रहित विमानों के संचालन में भी सक्षम है। मंडाले डिपो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह मुंबई में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा मेट्रो डिपो बनाया गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री अरविंद पडगड़िया ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को समिति का रिपोर्ट सौंपी है। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2026 से 2031 तक होगा। अन्य इसके 4 सदस्य हैं, एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, सौम्या कांति घोष तथा टी रविशंकर। ये सदस्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। क्लोनोक्स, यह परमाणु ऊर्जा विभाग ने डायबिटिक फूड अल्सर के लिए भारत की पहली नॉर्डिक ऑक्साइड रिजलिंग घाव ड्रेसिंग लॉन्च की है। क्रोनो एक्स परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा विकसित एक घाव ड्रेसिंग तकनीक है। फरीदाबाद हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ 32वीं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री द्वारा की जाती है। रही बात उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में राज्यों के नाम की, तो वे इस प्रकार है: हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़। क्लाउडिया, यह एक किस्म का तूफान है जो पुर्तगाल तथा वेल्स के क्षेत्रों में आया है। कोयम्बटूर हाल ही में चर्चा में रहा। पीएम मोदी द्वारा दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। दोहा, कतर में दिसंबर 2025 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह का आयोजन किया गया है। दोहा टैटू के नाम से इसका आयोजन किया गया है। दुबई 2026, देखते हैं चर्चा में क्यों रहा। एयर टैक्सी नेटवर्क की शुरुआत दुबई में की गई है।
विशाखापत्तनम। हाल ही में विशाखापत्तनम में नेवी एजुकेशन सोसाइटी सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। साइबेरिया, यह हाल ही में साइबेरिया पुनः चर्चा में रहा है क्योंकि यहाँ 39,000 वर्ष पुराने मैमथ के अवशेष मिले हैं। इस मैमथ का सफल आरएनए विश्लेषण किया गया। यह परमाफ्रॉस्ट में दबा था, जिसके कारण परमाफ्रॉस्ट एक प्राकृतिक आइस एज अभिलेखागार बन जाता है। परमाफ्रॉस्ट बर्फ का दबा हुआ क्षेत्र होता है जहाँ सालों भर लगातार कई वर्षों तक बर्फ जमा रहता है, और ऐसे क्षेत्रों में जो चीज़ें अंदर दब जाती हैं लंबे समय तक सुरक्षित रह पाती है। इस मैमथ का वैज्ञानिक नाम यूका है, जो कि लेप्टिव सागर के तट पर मिला है। चंद्रयान-4, चंद्रयान-4 यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का पहला नमूना वापसी मिशन चंद्रयान-4 है, जिसे मंजूरी दे दी गई। कहने का तात्पर्य है कि यह चंद्रमा से नमूने को वापस पुनः भारत में लाएगा। इसका प्रक्षेपण 2028 में प्रस्तावित है। चंद्र की सतह से मिट्टी, पत्थर इत्यादि को भारत लाया जाएगा। गगनयान मानव युक्त मिशन 2027 में प्रक्षेपित किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल 2028 में तथा संपूर्ण स्टेशन 2035 तक स्थापित करने की योजना है। गरुड़ 2025 भारत तथा फ्रांस का संयुक्त वायु युद्धाभ्यास है, एयरफोर्स का युद्धाभ्यास है। फ्रांस के दे मर्सो में इसका आयोजन किया गया है। संवाद हाल ही में चर्चा में रहा है। 12वें संस्करण अपनी श्रेणी का 12वां संस्करण है। इसका आयोजन झारखंड के जमशेदपुर में किया गया है। जनजातीय ज्ञान तथा संस्कृति से संबंधित आयोजन है। गोवा, साइबर फ्रॉड कॉल पर 100% प्रतिक्रिया देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, यह CCPI 2026 की रिपोर्ट ब्राज़ील के बेले में COP30 के आयोजन के दौरान जारी किया गया है। इस बार याद रखना होगा कि COP30 का आयोजन ब्राज़ील के बेले में किया गया है। 63 देशों में भारत का स्थान 23वां बताया गया, हालांकि पहले यह स्थान 13वें पर था। इसमें शीर्ष 3 स्थान किसी को नहीं दिया गया है, अर्थात किसी का प्रदर्शन पहले 3 लायक नहीं रहा। चौथे स्थान पर डेनमार्क है, 5वें पर ब्रिटेन और 6ठे पर मोरक्को। भारत 2030 के लक्ष्य से पहले ही 50% गैर जीवाश्म का लक्ष्य हासिल कर चुका है। ब्रेन ईटिंग अमीबा, यह हाल ही में चर्चा में रहा है। यह केरल में पाया गया। यह नाइगेरिया फ्लोरी से संक्रमित होता है, जो संक्रमित पानी के नाक में प्रवेश करने से यह अमीबा प्रवेश करता है। यह व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलता है। यह मीठे गर्म पानी में पाया जाता है। जेमिनी 3.0 यह गूगल का सबसे शक्तिशाली मल्टी मॉडल AI मॉडल है। यह टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो को प्रोसेस कर सकता है। जेमिनी एक प्रकार का AI ऐप है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026, यह स्वीडन के लुंड यूनिवर्सिटी, इसमें टॉप स्थान दिया गया है। सर्वाधिक विश्वविद्यालय का चयन USA से किया गया है। इसके बाद चीन, तीसरे स्थान पर ब्रिटेन और भारत 26 विश्वविद्यालय के साथ चौथे स्थान पर है। पैरासोशल, यह हाल ही में चर्चा में रहा एक शब्द है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा इसे 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर का घोषित किया गया है। पैरासोशल का तात्पर्य है कि उन भावात्मक रिश्तों को दर्शाता है जो व्यक्ति किसी सार्वजनिक हस्ती या डिजिटल पात्र के प्रति महसूस करता है, जबकि वास्तविकता में वह उनसे कभी मिला नहीं होता है। यह आम मनोवैज्ञानिक अनुभव बन गया है। लोग अपने पसंदीदा अभिनेता, यूट्यूबर, चैटबॉट से जुड़ाव महसूस करते हैं, लेकिन वे उससे मिले नहीं होते। यह एक तरह से आभासी दुनिया से जुड़ा हुआ है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पेरिस एग्रीमेंट इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म, PAIP। ब्राज़ील के बेलम में COP30 सम्मेलन में PAIP, पेरिस एग्रीमेंट इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। यह क्लाइमेटिक स्टार्टअप TRST01 द्वारा शुरू किया गया है। पेरिस एग्रीमेंट इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म
एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा ब्लॉकचेन का उपयोग करके उत्सर्जन से संबंधित डेटा का ट्रैकिंग, सत्यापन तथा प्रबंधन करेगा। यह एक एकीकृत डिजिटल पारितंत्र है जिसमें राष्ट्रीय उत्सर्जन सूचियां, परियोजना प्रमाणीकरण, कार्बन क्रेडिट जैसी चीज़ों को ट्रैक किया जाएगा। मलावी इसे अपनाने वाला पहला देश बन चुका है। इसको संक्षेप में कह सकते हैं कि हाल ही में ब्राज़ील के बेलम में एक पेरिस एग्रीमेंट इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित उत्सर्जन, उसका मैनेजमेंट, प्रबंधन और बाकी चीज़ों को ट्रैकिंग करेगा। इसे मलावी ने पहली बार अपनाया है। इससे फ़ायदा क्या होगा? जलवायु परिवर्तन को रोकने में सहायक होगा, हानिकारक पदार्थों के उत्सर्जन को रोकने में सहायक होगा, डेटा के संग्रहण और विश्लेषण में यह PAIP सहायक होगा, क्लाइमेट गवर्नेंस को बढ़ावा देगा, कार्बन क्रेडिट तथा ग्रीन टेक को बढ़ावा देगा, वैश्विक जलवायु शासन को डिजिटल तथा जवाबदेह बनाने में सहायक होगा। देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। ताइवान। गूगल ने सबसे बड़ा AI हार्डवेयर इंजीनियरिंग केंद्र ताइवान में खोला है। COP21 यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। COP21 का आयोजन अगले वर्ष तुर्की में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया तथा तुर्की में आयोजन को लेकर विवाद था। इसमें तय किया गया ऑस्ट्रेलिया सम्मेलन की वार्ताओं का नेतृत्व करेगा जबकि मेज़बानी तुर्की द्वारा किया जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से यह उपयोगी है। क्यों? कि COP21 का आयोजन तुर्की में किया जाएगा जबकि सारी वार्ताओं का नेतृत्व ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाएगा। UAE तथा चीन के बीच पहली डिजिटल मुद्रा लेनदेन की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह लेनदेन जिस नामक प्लेटफॉर्म के द्वारा की गई, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सके। बिरसा 101 यह भारत की पहली स्वदेशी क्रिस्पर जीन थेरेपी का शुभारंभ है। सिकल सेल रोग के इलाज के लिए इसे लॉन्च किया गया है। इसका विकास CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ द जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी द्वारा की गई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। भारत में पहली कोस्ट टू कोस्ट पार्सल एक्सप्रेस भारतीय रेलवे द्वारा दक्षिणी क्षेत्र में शुरू की गई है। यह चेन्नई के रायपुरम को मंगलुरु से जोड़ेगा जो दक्षिणी कोस्ट पर कोस्ट टू कोस्ट पार्सल एक्सप्रेस की सुविधा प्रदान करेगा। HDFC बैंक हाल ही में चर्चा में रहा। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कैटर ब्रांड की रिपोर्ट में इसे स्थान दिया गया है जबकि दूसरा स्थान भारतीय ही कंपनी TCS को दिया गया है। प्रथम स्थान पर विश्व स्तर पर जोमेटो को दिया गया है। लियोनार्डो डिकैप्रियो हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता हैं। पाम स्प्रिंग्स फिल्म फेस्टिवल में डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें दिया गया है। भारत तथा रूस, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत ने रूस के एकेतेनबर्ग तथा कजान में नए वाणिज्यिक दूतावास को खोला है। एकेतेनबर्ग रूस का औद्योगिक केंद्र है जो लोहा, इंजीनियरिंग इत्यादि उद्योगों का केंद्र है। यह साइबेरिया का प्रवेश द्वार माना जाता है तथा रूस की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। IIT दिल्ली हाल ही में चर्चा में रहा। भारतीय डाक द्वारा पहला जनरेशन Z थीम वाला डाकघर खोला गया है। इस डाकघर को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जैसे वाईफाई की सुविधा होगी, अन्य कई चीज़ों की सुविधा होगी। यूनेस्को ने न्यूरो टेक्नोलॉजी की नैतिकता पर पहला वैश्विक मानक जारी किया गया है। ये भी याद रखना है कि न्यूरो टेक्नोलॉजी के संबंधित नैतिकता का पहला वैश्विक मानक किसने जारी किया है, तो इसका उत्तर यूनेस्को होगा। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन 2025 यह यूनिसेफ द्वारा जारी किया जाता है। यह एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। भारत में लगभग 20.6 करोड़ बच्चे, जो कि देश की बाल आबादी के लगभग आधे हिस्से यानी 50% हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पोषण, स्वच्छ पानी, स्वच्छता सहित 6 आवश्यक सेवाओं में कम से कम एक तक के पहुंच से बाधित है। G20 सम्मेलन पहली बार इसका आयोजन अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होगा, जो अभी चल रहा है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री ने इसमें भाग लिया। इसमें खाद्य सुरक्षा तथा आपदा जोखिम पर फोकस किया जा रहा है। अफ्रीकी संघ को G20 में भारत अफ्रीकी संघ को G20
भारत सम्मेलन में सदस्यता मिली थी। जब इसका आयोजन भारत में 2023 में किया गया था, उसी समय अफ्रीकी संघ को G20 का सदस्य बनाया गया था। इसमें IPSA की भी बैठक होगी। IPSA यानी इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका का एक फोरम है। ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट UNEP द्वारा जारी किया जाता है। UNEP का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तथा CCAC द्वारा तैयार किया गया है। CCAC का पूरा नाम है स्वच्छ वायु गठबंधन। वैश्विक मीथेन प्रतिबद्धता ग्लोबल मीथेन प्लेस के बाद यह जारी किया जा रहा है। इसके अनुसार मीथेन उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान चीन का है, दूसरे स्थान पर USA का है, तीसरे स्थान पर भारत का है। भारत में पराली जलाने से सर्वाधिक मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है। इस रिपोर्ट का मानना है कि भारत में सर्वाधिक पराली की वजह से मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है और मीथेन का सर्वाधिक उत्सर्जनकर्ता देशों में चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर भारत है। वैश्विक मानवीय सहायता संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय ट्रैकिंग सेवा द्वारा यह वैश्विक मानवीय सहायता रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक मानवीय सहायता देने वाले देशों में USA प्रथम स्थान पर है, यूरोपीय यूनियन दूसरे स्थान पर है और पहली बार UAE तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। मिस यूनिवर्स 2025 यह 74वां संस्करण था, जिसमें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन थाईलैंड में किया गया। मैक्सिको की फातिमा वास को मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया है। वैश्विक बॉक्सिंग कप विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 यह उत्तर प्रदेश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा के विजय सिंपथिक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में किया गया है। महिला बॉक्सरों ने 4 स्वर्ण पदक जीता, जिसमें मीनाक्षी हुड्डा, प्रीति पवार, अरुंधति तथा नुपुर थियोराना है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की स्थापना 2021 में की गई थी। इसकी 7वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हिंद महासागरीय क्षेत्र में सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद निरोध, अंतर्राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण, साइबर सुरक्षा और आपदा राहत से संबंधित कार्यों में सहयोग करता है। हाल ही में सेशल्स को पूर्ण सदस्यता दी गई है। भारत, श्रीलंका तथा मालदीव इसके संस्थापक सदस्य हैं। देखते हैं 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार यह विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। यह हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक है। विनोद कुमार शुक्ल का गृह राज्य छत्तीसगढ़ है। लास्ट करंट अफेयर देखते हैं। काशी तमिल संगमम यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। इस वर्ष का थीम है चलो तमिल सीखे। 2022 से इसकी शुरुआत की गई थी। इस सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इतने ही हैं। बाद में कुछ छूटे हुए करंट अफेयर अगले सप्ताह में बनाए जाएंगे।